जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का कांस्टेबल का बैच लॉन्च होने वाला है, जो कि आज से स्टार्ट हो गया। अभी आपको रीजनिंग पढ़ाया गया, जो कि अंगद सर ने पढ़ाया। काफ़ी अच्छा रीजनिंग पढ़ाया आप लोगों को। तो आज हम लोग रीजनिंग के बाद स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी जो कि हम लोगों का मदर टंग होता है, तो हिंदी से भी लगभग आपके 37 क्वेश्चन बनते हैं। और 37 क्वेश्चन में तो नॉर्मली जो बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो भी 15 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। लेकिन जो और क्वेश्चंस हैं, मतलब 18 से आप प्लस करेंगे, क्या 19 या 20 क्वेश्चन जो बचते हैं, जो बच्चा वो कंप्लीट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मान के चलिए जो हिंदी में कम से कम 35, क्या कहते हैं हम लोग, 35 प्लस ही रहेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो हिंदी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। हिंदी हम लोगों का मदर टंग है। हम लोगों को कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखना है, जिसके क्रम में आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला ही स्टार्टिंग है उसका, तो आज हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं हिंदी को। वर्णमाला, वर्णमाला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला मतलब होता क्या है, इसको एक परिभाषा है, मतलब एक शब्द अगर वाक्य में पिरोया जाए तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, वर्ण मतलब होता है अक्षर, मतलब वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला, वर्ण मतलब वर्ण से हो गया अक्षर, और माला से मतलब हो गया एक माला जो होता पिरोते हैं हम लोग, एक क्रम में रखते हैं। तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक। तो वर्णमाला से हमारा होता है वर्ण, क्या निकलता है हमारा, यहां से हमारा निकलता है वर्ण। अब जो हमारा वर्ण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा, डायग्राम के माध्यम से आप लोग देखिए। एक तो हमारा होता है, यहां से आ जाइए, ऐसे कर लेते हैं, ये एक हमारा होता है स्वर। स्वर। एक होता है हमारा व्यंजन। स्वर व्यंजन आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, बचपन में पढ़ाया जाता है। एक हमारा होता है स्वर, एक हमारा होता है व्यंजन। ठीक। इसकी परिभाषा, स्वर की परिभाषा देख लीजिए। जो जो अक्षर बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन भी देख लीजिए, जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब इनको सहारे की आवश्यकता होती है, तो ये व्यंजन का सहारा लेते हैं। ठीक। तो आज हम लोग केवल स्वर देखेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, तो केवल हम लोग आज हम लोग स्वर देखते हैं। व्यंजन को हम लोग कल ही देखेंगे। ठीक। तो हम लोग व्यंजन को कल देखते हैं, इसलिए व्यंजन को हटा देते हैं यहाँ से। आज हम लोग देखेंगे स्वर। यहाँ हम लिख देते हैं, वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। परिभाषा बता दिए। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं कि बिना किसी के सहायता से उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं स्वर पे। स्वर। अब जो हमारा स्वर स्टार्ट होता है, स्वर में भी प्रकार हैं। कितने प्रकार के, हाँ पहले स्वर, कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो कुल मतलब अक्षर जो हमारा वर्णमाला है, उसमें कुल स्वरों की संख्या जो है, कुल स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। देखिए ये क्वेश्चन ही बनता है, पूछ सकता है आप लोगों को कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। कुल कुल वर्ड याद रखिए, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोगों की 13 है। अगर मूलतः पूछ लेता है, मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूलतः, इसको आप लोग काम करिएगा, ये आप लोग 11 प्लस 2 कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। अभी हम बताते हैं क्यों लिखे हैं हम। मूलतः स्वरों की संख्या पूछता है, स्वरों की संख्या पूछता है, तो ये होते हैं 11। ठीक। मूलतः स्वरों की संख्या हमारा होता है 11। अब ये आप लोग समझिए, हम लोग 11 प्लस 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ये 11 है, ये जो 2 है, इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। ये बेचारे जो होते हैं, ये दोनों गुण रखते हैं, स्वर का गुण भी रखते हैं, व्यंजन का गुण भी रखते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं, आपका अयोगवाह में आता है अंक और आहा। कौन कौन सा आता है, अंग और आहा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है और ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। मूलतः जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। और एक और आता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, जो मात्रा है, मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो हमारा 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग छोटा का मात्रा होता है वो हम लोग लगाते नहीं, वो अक्षर में ही लगा रहता है ऑलरेडी। बड़ा से मात्रा हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारा 10 हो जाता है। ठीक, ये हम लोगों का हो गया। मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। 11 प्लस 2 मतलब 13 होती है। ठीक, और ये हमारा जो मूलतः स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13, मूलतः स्वरों की संख्या 11 और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और जो अयोगवा होते हैं वो अंग और आहा होते हैं। ये तो हमारा होगा स्वर का डिफिनेशन, मतलब इतने स्वर होते हैं। अब स्वरों में भी प्रकार होते हैं, कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। तो हम लोग स्वर जो देखते हैं वो पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। जो पहला हम लोगों का है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला और दूसरा। ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर है, याद रखिएगा आप लोग। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या जो है हमारे दो होते हैं। ये होता है लघु स्वर और दीर्घ स्वर। इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। ठीक, इसी को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर में जो हमारा आता है, इसमें लघु, लघु से आप लोगों को पता होगा, लघु मतलब छोटा। जितने भी छोटे अक्षर हैं वो लघु स्वर में आएंगे। जैसे हमारा हो गया छोटा, ठीक, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे लघु स्वर और मूल स्वर हो गए। ठीक, दीर्घ स्वर में जो हमारा होता है, और दीर्घ मतलब क्या होता है, जैसे लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जितने भी बड़े अक्षर होंगे वो हमारे दीर्घ स्वर में आएंगे। तो बड़े अक्षर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री तो यहाँ आ गया तो री आएगा नहीं। ए, आए, ओ, आओ। ठीक, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर जो होता है इसमें भी दो प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर में भी हम लोग दो प्रकार होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एक होता है हम लोगों का मूल दीर्घ स्वर, एक हमारा लोग होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक, तो हमारा जो ये है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, या हाँ मूल दीर्घ स्वर, या फिर इसको आप कह सकते हैं सजातीय स्वर। ठीक, ये हमारा हो गया मूल दीर्घ स्वर, इसको हम लोग सजातीय स्वर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। तो स्वरों में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें, पहले नंबर पर हम लोगों का आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु दीर्घ, लघु स्वर, फिर दीर्घ स्वर। लघु स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर जो हमारा छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आता है। और दीर्घ स्वर में आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, अ, ओ, औ आएगा। लेकिन जो हमारा दीर्घ स्वर होता है वो भी दो दो भागों में बढ़ जाता है। एक मूल दीर्घ स्वर होता है तो वो आ, ई, ऊ है, और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, वो ए, अ, ओ और औ है। ये हमारा तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों का आता है उच्चारण के आधार पर। जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लिए उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ हम लोग लिख देते हैं उच्चारण के आधार पर। यहाँ से दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर हम लोगों का है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर के प्रकार हम लोगों के हैं तो वो तीन प्रकार के होते हैं।
देख लीजिए आप लोग। पहला है, पहला जो हम लोगों का उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हम लोगों के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बार सुन लीजिए आप लोग। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, अपलुप्त स्वर होता है। तो हम लोगों का ये ह्रस्व स्वर, फिर आता है आपका दूसरे पे दीर्घ स्वर, तीसरे पे आप लोगों का आता है प्लुत स्वर। ठीक, ये आप लोग देख लिया। हमारा ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुत स्वर हो गया। ठीक, तो ये ह्रस्व स्वर लघु स्वर, यही जो लघु स्वर है वही हम लोग का ह्रस्व स्वर भी होता है, और जो दीर्घ स्वर है वही हम लोग के यहाँ दीर्घ स्वर भी होता है। तो एक बार यही नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री हो जाएगा। दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा बड़ा, सॉरी ये छोटी ई रहेगा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और हो जाएगा। ठीक, और जो प्लुत स्वर होता है, वैसे तो हम लोग प्लुत स्वर को गिनती करते नहीं है, लेकिन यहाँ प्लुत स्वर मतलब जो एग्जाम में पूछता है तो वो मानता है। तो प्लुत स्वर होता है जैसे किसी को हम लोग पुकारते हैं, तो पुकारने में ज़्यादा धुन लगती है, ओ एम, ओ एम कर दें, ओम, ओ एम कर दें, तो हमारा प्लुत स्वर आ जाता है। ठीक, तो हमारे जो उच्चारण के आधार पर होते हैं वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग लेते हैं उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, उच्चारण के आधार पर देख लिया। अब जो हम लोगों का आता है स्वर वो जीव, जीव के आधार पर कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, तो जीवा के आधार पर तो हम लिखते हैं जीव के आधार पर। यहाँ लिख लेते, देख लेते हैं इधर। तो तीसरा हम लोगों का है जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। जो जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होता है, तो जीव के आधार पर भी स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। नोट डाउन कर लीजिए। पहला था अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरे पे आएगा मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरे पे आएगा आपका पश्च स्वर। इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जब हम लोग किसी अक्षर का या किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगर मेरा आगे का भाग कार्य करता है तो हमारा अग्र स्वर होता है, अगर मध्य वाला भाग कार्य करेगा तो मध्य स्वर होगा, और एकदम पीछे वाला भाग कार्य करेगा तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो हम लोग जीभ के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। जो मध्य स्वर होता है हम लोगों का वो केवल एक ही है, वो है छोटा। जो हम लोग का मध्य स्वर होता है, आप लोग एक बार उच्चार करके देख लीजिए। ये बोलेंगे आ, तो आ में लोग देखिए मध्य भाग हम लोगों का कार्य करता है। और जो हम लोगों का अग्र स्वर होता है ये होता है ई, ई, ए, आय। देखिए अग्रभाग, जिसमें अग्रभाग हम लोग कार्य करता है, तो अग्रभाग हम लोग कार्य कब करेगा, ई, ई, ए और री हम लोग का आता है री। ये जो हो गया इसमें हम लोगों का मध्य भाग कार्य करता है। ठीक, इसमें हम लोगों का मध्य भाग कार्य करता है। और जो हम लोग पश्च भाग कार्य करेगा उसमें यहाँ तो हमारे लोगों को छोटा हो गया तो यहाँ बड़ा आ जाएगा, और यहाँ जो नहीं आया है वही यहाँ नीचे उतार दीजिए। छोटा ऊ नहीं आया है, बड़ा ऊ नहीं आया है, ऊ, छोटा ऊ नहीं आया, बड़ा ऊ नहीं आया है, और फिर क्या नहीं आया है, ए आया है, तो ओ औ नहीं आया है, ओ औ। ये हम लोगों का हो गया पश्च स्वर, ये हम लोगों का हो गया पश्च स्वर। ये हम लोग की जीभ के आधार पर जो हो गया, ये हम लोग डिफरेंशियल कर लिए। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ देखिए उच्चार के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर या दीर्घ स्वर। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। दीर्घ स्वर भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ा हुआ आएगा, और संयुक्त दीर्घ स्वर में जो हमारा है वो ए, ऐ, ओ, औ आएगा। ठीक, ये हम लोगों का हो गया डेफिनेशन। अब हम लोगों का आता है कि
स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान हम लोग कहाँ से करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जगह बची हुई है, तो यहाँ हेडिंग आप लोग दे दीजिए, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, तो ये जो हम लोगों का होता है, यहाँ हम लोग लिख लेते, पहले वो लिख लेते हैं आगे वाला जो होता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठ तालव्य हो जाएगा और कंठोष्ठ हो जाएगा, मतलब दोनों मिक्स करके कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य हो गया और कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ, हम लोगों का कंठ तालव्य हो गया और कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक, ये स्वरों का उच्चारण स्थान होता है कि कंठ किस किस चीज़ का हम लोग स्वरों को उच्चारण करने में किस किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा जो कंठ होगा, कंठ से जो हम उच्चारण करते हैं वो आ और आ का करते हैं। अब प्रैक्टिस कर देखिए, आ ये हमारा जो ध्वनि निकलता है ये हम लोग कंठ से निकलता है, कंठ से जो ध्वनि निकलता है हम लोग कंठ से निकलता है। और तालव्य जो हम लोगों का होता है ई, ई होता है। एक बार देखिए ना, तालव्य, तालु का निचला भाग, जीभ का हम लोगों का निचला भाग जो यूज होता है, उससे आप लोग देखिए, हम लोग जब ई का उच्चारण करते हैं तो हम लोगों का तालु, तालु यूज होता है। उसके बाद आपका आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका केवल री आता है, री आता है, मूर्धन्य होता है। उसके बाद आपका आता है ओष्ठ, ओष्ठ में आप लोग क्या यूज करते हैं ओष्ठ बोलने के लिए, तो ओष्ठ आप लोग देखिए ना, जिसमें ओठ आप लोग कर रहे हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओठ हिल रहा है ना, तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, ओठ हो गया, ओष्ठ हो गया। अब हमारा आता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में हम लोगों का जो होता है ए और अ आता है, और अ आता है, क्योंकि इसमें कंठ और तालव्य दोनों का यूज होता है। ए कंठ भी कार्य कर रहा है, जीभ का हमारा निचला भाग भी कर रहा है, तो कंठ तालव्य हो गया। और कंठोष्ठ जो हमारा होता है वो ओ और औ होता है, ओ और औ होता है। तो यही हम लोगों का स्वर खत्म होता है, ज़्यादा कुछ स्वर में है नहीं। कल हम लोग व्यंजन स्टार्ट करेंगे, तो फिर एक बार हम फिर से देख लेते हैं पूरा। वर्णमाला हो गया, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक, उसके बाद वर्णमाला से हमारा आता है वर्ण। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जो दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन हम लोग कल देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। आज हम लोग केवल स्वर को देखते हैं। यहाँ आप लोग स्वर से स्टार्ट करिए। स्वर, अगर देखिए ऐसे 3 क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछ रहा है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है। फिर आपसे पूछेगा मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। क्यों 11 होती है, क्योंकि जो अंग और आहार हम लोगों का है ये अयोगवाह होता है, मतलब ये व्यंजन का भी गुण रखते हैं और स्वर का भी गुण रखते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह में डाल दिया गया है। तो अंग और आहार को स्वर में हम लोग गिनते नहीं है, इसलिए मूलतः जो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। अगर आपसे पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा हम लोग लगाते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 क्यों होती है, क्योंकि जो छोटा आ का मात्रा हम लोग लगाते हैं वो लगता है नहीं, बड़ा का मात्रा से स्टार्ट होता है। छोटा आ का जो मात्रा होता है वो व्यंजन में ऑलरेडी ऐड होता है, इसलिए जो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हम लोगों की 10 होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि स्वरों के प्रकार जो होते हैं, तो स्वर 3 उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर, लघु स्वर को ही हम लोग मूलतः मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। जो हम लोगों का लघु स्वर है, लघु स्वर या मूल स्वर, उसमें आपका छोटा, छोटी, छोटा वो री आता है। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आपका बड़ा, बड़ी,